बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मेरे चैनल में दोबारा से खुश आमदीद। तो गाइज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 5 की जनरल साइंस और इंशाल्लाह मैं आपको ये सारा क्लियर करवाऊंगा पूरी बुक। तो ये केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की बुक है ग्रेड 5 की। आपको पता है आजकल पूरे केपी के में की सिलेबस 5 क्लास तक हो चुका है अकॉर्डिंग टू एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम। तो यहाँ गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 5 की जनरल साइंस। तो ये आप लोग देख सकते हैं यही बुक है ग्रेड 5 की। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आगाज़ करते हैं अपनी जनरल साइंस की ग्रेड 5 की जो बुक है उसका हम आज पहले चैप्टर से आगाज़ करते हैं। तो गाइज इसमें चैप्टर्स हैं इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड चैप्टर है आपके पास फ्लावर्स एंड सीड्स, चैप्टर फोर्थ इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, चैप्टर 5 इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, चैप्टर 6 इज लाइट एंड साउंड, चैप्टर 7 इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 8 इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, चैप्टर 9 इज स्पेस एंड सैटेलाइट्स, चैप्टर 10 इज टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो गाइज हम आज चैप्टर 1 का आगाज करते हैं विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो चलें हम इसका बाकायदा से आगाज करते हैं। ये हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को, क्लासेस बनाना, ग्रोह बना देना, ग्रुप बना देना लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों के। तो हम इसमें पढ़ेंगे जानदार चीज़ों की जो दर्जाबंदी हम कैसे करते हैं। ठीक है, जानदार चीज़ों की दर्जाबंदी। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है हम इसके फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन या उनकी दर्जाबंदी या उनकी क्लासेस बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कहता है कि देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कई ऐसी किस्म के जानदार हैं फाउंड ऑन आवर अर्थ जो हमारी ज़मीन पे पाए जाते हैं। कि कई किस्म के जानदार, लातादाद, न्यूमरस कहते हैं लातादाद, बेशुमार। ठीक है, बेशुमार किस्म के जानदार हमारी ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स, ये जानदार, लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ये जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। हाउएवर, ताहम, सम हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, के कुछ जानदारों के एक जैसे मुशाबियत रखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात के कुछ जानदारों की जो खसूसियात ऐसी हैं वो मुशाबियत रखती हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, उनका कलर हो सकता है, उनका साइज हो सकता है, उनकी शेप हो सकती है। ठीक है, तो बाज़ खसूसियात ऐसी हैं कि जो उनकी मुशाबियत रखती हैं। ठीक है, वो कहता है कि हमारी ज़मीन के ऊपर लातादाद किस्म के जानदारों की इकसाम पाई जाती हैं। अगर हम उनको देखें तो उनमें जो है आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होंगी, जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। चलें, हाँ ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इसे भी देख लें कि राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि हाँ क्या करें, कुछ जो नीचे आपको ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं इनके नाम लिखें उनके ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, के उनके एक जैसी या मुशाबियत रखने वाली खसूसियात की वजह से आपने इनका नाम लिखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से गुआवा, फाउल, पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नैक, रोज, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लिजर्ड, कैट, टाइगर, काउ, टोर्टोइज, गोट, डव। अभी आपको कुछ जानदारों के नाम दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। अब ये रोज क्या है, गुलाब, ये फूल है। तो देखें ये रोज इसने यहाँ से उठा के ग्रुप 1 में रख दिया। अब देखें किसी और फूल का नाम है आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखें तो चूंकि रोज जो है एक प्लांट है तो आप प्लांट की बेस पे गुआवा को भी इसके अंदर रख सकते हैं क्योंकि ये अमरूद है। ठीक है, ये भी एक दरख्त है। ठीक है, इस तरह से आपने बाकी भी देख लेने और सारे अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है। चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे चलाते हैं। Why did you put rose in one group? आपने गुलाब को एक ग्रुप में क्यों रखा एंड फाउल इन अनदर ग्रुप, और फाउल को जो है आपने दूसरे ग्रुप में क्यों रखा। चले यानी कि आपने परिंदों वाला जो ग्रुप है उसको अलग कर दिया और मिसाल के तौर पर दूसरा आपने
प्लांट्स वाला ग्रुप अलग कर दिया, ऐसा क्यों किया? चलिए इसको पढ़ते हैं। यू प्लेस्ड द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर करेक्टर्स, आपने क्या किया, आपने ऑर्गेनिजम्स जानदारों को रख दिया ऑफ सिमिलर करेक्टर्स जिनकी खसूसियात एक जैसी थी इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आपने फूलदार पौधों का एक ग्रुप बनाया विद मैंगो, मैंगो के साथ, गुआवा अमरूद के साथ, रोज गुलाब के साथ एंड सनफ्लावर और हाँ सूरजमुखी का जो फूल है वो पौधा है उसके साथ आपने एक ग्रुप बनाया। यू मेड अनदर ग्रुप, आपने एक और ग्रुप बनाया ऑफ ऑर्गेनिजम्स जानदार चीजों का ऑफ अदर सिमिलर करेक्टर्स, हाँ जिनकी खसूसियात आपस में मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको मिसाल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फाउल, पिजन, डव एंड स्पैरो, फाउल, पिजन, डव एंड स्पैरो, आपने इनका ग्रुप बनाया। एज ऑल ऑफ देम हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इन सब की एक जैसी खसूसियात है। क्यों एक जैसी खसूसियात है? क्योंकि ये सब परिंदे हैं, ठीक है। कबूतर हो गया, फाख्ता हो गई, ठीक है, चिड़िया हो गई, ये सब परिंदे हैं और इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप में रख दिया। आगे चलते हैं। यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कहता है कि आपने सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया ऑर्गेनिजम्स जानदारों को, किस बेस पे, किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, मुशाबियत की बुनियाद पे, एंड डिफरेंसेस और उनमें जो फर्क हैं उसकी बुनियाद पे आपने ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया। दस यूं या इस तरह, यू हैव क्लासिफाइड, आपने दर्जाबंदी कर दी, क्लासेस बना दी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जानदारों की। यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, आपने जानदारों की दर्जाबंदी कर दी, उनकी क्लासेस बना दी। टू पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स, कहता है ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ग्रुप्स में रखने से, अगर रखना चाहें, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, हाँ मुशाबियत की बुनियाद पर, एंड डिफरेंसेस और उनमें जो फर्क है उसकी बुनियाद पे, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको जानदारों की दर्जाबंदी कहते हैं। कि आपने हाँ जानदारों के अंदर जो मुशाबियत है उसकी बुनियाद पे या उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, फर्क हैं, उसकी बुनियाद पे आपने जानदार चीज़ों को जो है ना उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, तो इसको कहते हैं दर्जाबंदी, इसको कहते हैं दर्जाबंदी, इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन, साइंस की लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आखिर इस क्लासिफिकेशन की अहमियत क्या है, हम क्यों क्लासेस बनाते हैं, हम क्यों दर्जाबंदी करते हैं, हम क्यों अलग अलग क्लासेस बना के हाँ जानदारों को, पौधों को एक ग्रुप में रखा, एनिमल्स को दूसरे ग्रुप में रखा, बर्ड्स को तीसरे ग्रुप में रखा, ऐसा हम क्यों करते हैं? चलिए देखते हैं। ड्यू टू क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी की वजह से क्या है, वी कैन डिटरमिन, हम मालूम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, द सिमिलैरिटीज, मुशाबियत, एंड डिफरेंसेस और फर्क अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के दरमियान। हम जानदार चीज़ों के दरमियान जो हाँ मुशाबियत है और जो उनके अंदर फ़र्क हैं, क्लासिफिकेशन की वजह से हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उनको मालूम कर सकते हैं, उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। कैसे? अब आपको मैं एक मिसाल भी आगे चल के दूंगा, चलें या यहाँ ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बर्ड्स का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें डव भी आ जाती है, पिजन भी आ जाती है, स्पैरो भी आ जाती है। आपने ऐसा क्यों बर्ड्स का? क्योंकि इन सब के अंदर एक सिमिलैरिटी है, क्या कि ये उड़ सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स कैन फ्लाई। इसलिए आपने अब प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया क्योंकि वो सारे प्लांट्स हैं, उनके अंदर वो सारी प्लांट्स वाली क्वालिटीज, अक्सर क्वालिटीज मैच हो रही हैं, तो इसलिए आपने उनको एक ग्रुप में रख दिया, इसलिए आपने दर्जाबंदी कर दी। ड्यू टू द स्ट्रक्चर, बनावट की वजह से, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी खसूसियात की वजह से, ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की बनावट और दूसरी जो खसूसियात हैं उनकी वजह से, वी कैन आइडेंटिफाई, हम आसानी से उनकी शनाख्त कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, एंड स्टडी दैम, और उनको हम स्टडी भी कर सकते हैं, उनका मुताला भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नो, हम ये भी जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, द रिलेशनशिप, ताल्लुक, अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के दरमियान, हम जानदारों के दरमियान जो फर्क है वो भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको भी हम जान सकते हैं। चलें, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम क्या है? हाँ कि जानदारों की बड़ी बड़ी 5 क्लासेस बना दी गई हैं, 5 ग्रोह बना दिए गए हैं, 5 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। किसकी बुनियाद पे? उनके दरमियान क्या क्या मुशाबियत हैं, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन है, मैच करती हैं, और उनमें क्या क्या फ़र्क है। इस बुनियाद पे हमने 5 किंगडम सिस्टम बनाया कि 5 सुल्तनती निज़ाम भी आप इसको वैसे अपनी ज़बान में कह सकते हैं कि हमने बड़ी बड़ी 5 क्लासेस बना दी हैं लिविंग थिंग्स की, ऑर्गेनिजम्स की।
दी ऑर्गेनिजम्स जो जानदार हैं हैव बीन डिवाइडेड, उनको तकसीम किया गया है इनटू 5 किंगडम्स, 5 बड़ी बड़ी किंगडम्स में, ठीक है, बेस्ड ऑन जो जिसकी बुनियाद क्या थी, क्या बुनियाद रख के जो है वो किया गया, क्लासेस बनाई गई ऑन सिमिलैरिटीज, उनकी मुशाबियत एंड डिफरेंसेस, और उनमें जो फ़र्क है, यानी कि बाज़ चीज़ों की मुशाबियत को देख के ग्रुप बना दिया गया और बाज़ को जो है वो उनके डिफरेंसेस की बिना पे जिनकी यानी कि करैक्टरिस्टिक सेम थी उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। जैसे एनिमल सब की सेम है उनको अलग ग्रुप में रख दिया गया, प्लांट्स की सेम है उनको अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो चलें हम पढ़ते हैं ये कौन कौन से 5 ग्रुप्स थे। दियर नेम्स आर मुनीरा, सबसे पहला है मुनीरा, फिर है प्रोटेस्टा, फिर है फंजाई या फंजी, फिर है प्लांटी एंड एनामिलिया, ठीक है, एनिमेलिया। तो ये 5 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो बनाए गए 5 किंगडम सिस्टम में कि हम जानदारों की स्टडी करना इस तरह से हमारे लिए इजी हो गया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बताएगा किंगडम मुनैरा क्या है, मुनैरा भी कहते हैं इसे किंगडम मुनैरा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए, पेज नंबर 3। दीज आर मेड ऑफ 1 सेल, इनको एक सेल से बनाया गया है, यानी कि एक सेल से बने हुए हैं, सॉरी, कि ये सिंगल सेल्ड हैं। सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको यूनिसेलुलर भी कहते हैं, ठीक है, कि यूनिसेलुलर का मतलब है कि दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर। तो जो मोनीरा है, क्लास मोनीरा है ऑर्गेनिजम्स की, ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सिंगल सेल वाले हैं। देयर स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी सिंपल, इनकी जो साख्त है, इनकी जो बनावट है वो भी बहुत सादा किस्म की है। तो इनमें कौन कौन से शामिल हैं? हाँ, दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, इनमें बैक्टीरिया है जिसका सिंगुलर है बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, बैक्टीरिया कहते हैं जमीन पर हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अदर्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, डेड बॉडीज और दूसरे मुर्दा बाकियात से अपनी खुराक हासिल करते हैं। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो पौधों के अंदर क्या करते हैं, हाँ, और हाँ प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं, बीमारियों का सबब बनते हैं। आप इसमें एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि बैक्टीरियम आपको ये दिखाया गया है, ये किंगडम मुनीरा से बिलोंग करता है। अच्छा, अब किंगडम मुनीरा पढ़ के आपको क्या फायदा हुआ इसका, ये आपने एडवांटेज देखा, इसमें सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सारे सिंगल सेल वाले हैं, और इसमें जो है कोई मल्टी सेलुलर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो 2 सेल्स पर या 2 से ज्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करता हो। इसमें सारे के सारे जो हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इसको इन जो जितने भी सिंगल सेल थे, यूनिसेलुलर थे, दैट आर मेड अप ऑफ 1 सेल, उन सब को उठाकर जो है किंगडम मुनीरा में रख दिया गया। तो इनको अब स्टडी करना इजी हो गया क्योंकि सारे हम, हाँ, फॉर एग्जांपल अब एक किंगडम मुनीरा में पड़ा हुआ है यूनिसेलुलर, अब एक प्लांट्स में पड़ा हुआ है, तो इस तरह से टफ हो जाता है ना। तो इसलिए हाँ क्या किया गया, क्लासेस बनाई गई और सबको अलग अलग कर दिया गया। सेकंड वन इज किंगडम प्रोटेस्टा। अच्छा, किंगडम प्रोटेस्टा में कौन से आते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इनके बारे में ज्यादा ये है कि यूजुअली दे लिव इन वाटर, ज्यादातर ये जो है आमतौर पर ये पानी में रहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इनमें शामिल हैं इस क्लास में, यानी कि प्रोटेस्टा में कौन कौन शामिल हैं, हाँ, इसमें एमेबा शामिल है, पैरामीशियम शामिल है एंड एलजी, ठीक है, और एलजी शामिल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलजी की मिसाल दी हुई स्पायरोगायरा या स्पायरोजायरा, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। ये अब क्या हैं, ये सारे जो हैं वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, ये वाटर बॉडीज हैं, आप कह सकते हैं कि वाटर के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। एमीबिया एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ 1 सेल, अब देखें ये भी 1 सेल से बने हुए सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनमें खास किस्म के प्रोटेस्टा में ऑर्गेनिजम्स आ गए क्योंकि ये पानी में रहते हैं, ठीक है। इसकी क्लास हमने अलग बना दी, चाहे यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कोई भी है, अगर वो वाटर में कंसिस्ट करता है तो हमने उसको उठा के किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया। एलजी में कंसिस्ट ऑफ 1 और मैनी सेल्स, 1 सेल और मैनी सेल्स के एलजी जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल्स पर भी कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है। दीज आर फाउंड इन रिवर्स, ये दरियाओं में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स तालाबों में पाए जाते हैं, एंड ओशंस और बड़े बड़े समुद्रों में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसको उर्दू में कहते हैं सब्जीना। अब क्लोरोफिल क्या होता है, जिसकी मदद से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, तो उनके अंदर ये मटेरियल मौजूद होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है।
नंबर 3 पे आते हैं। तीसरी क्लास जो है हमारे पास है फंजाई या फंजी या फंगी, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्या है फंजाई? सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल। कुछ फंजाई जो है वो एक सेल से बने होते हैं, यानी कि यूनिसेल्यूलर हैं। मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, कई फंजाई ऐसे हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। एंड लाइक फिलामेंट, और ये एक फिलामेंट की तरह होते हैं, धागा नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दे नीड मॉइस्चर, इनको नमी की ज़रूरत होती है। फॉर ग्रोथ, इनकी नशोनुमा के लिए, इनको बढ़ने के लिए। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इसका क्या मतलब है? सो दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, इस तरह से ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड, ये खुराक को जज़ब करते हैं। फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से। वेयर दे लिव, जहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे जो उनकी खुराक होती है उसको जज़ब कर लेते हैं। नमी की वजह से इनकी ग्रोथ होती है, आपने अभी पढ़ा है। इसकी क्या है मिसाल आपको दे रहा है कि यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यीस्ट जो आप खमीर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक फंजाई है। ये माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि आपको खाली आंख से, आम आंख से, नेक्ड आई से नज़र नहीं आता, इसलिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं इसको देखने के लिए। राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। अब जो रोटी के ऊपर काली फफूंदी लग जाती है, आप पूछें फंजाई क्या होता है? रोटी को आप थोड़े से दिन छोड़ दें, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का मोल्ड लग जाता है, फफूंदी लग जाती है, ठीक है, उसको आप कहते हैं राइजोपस। ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड है एक किस्म का। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड, ये नमी वाली रोटी के ऊपर उगता है। ठीक है, नशोनुमा पाता है। एंड फ्रूट्स, और फलों के ऊपर। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइव, जो मशरूम्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी जो आपको एक ऊपर से उनका स्ट्रक्चर जो है वो छतरी नुमा होता है। ठीक है, वो भी सारे फंजाइज हैं। दे ग्रो ऑन द पाइल्स ऑफ रॉटन मैटर, गले सड़े जो मवाद होते हैं उनकी तहों में ये उगते हैं, उनके ऊपर उगते हैं। सम फंजाई आर वेरी लार्ज, कुछ फंजाई जो हैं वो बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम की अब देखें, ये आगे इसने अगले पेज पे ये एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? ये मशरूम है आपके पास, ये राइजोपस है, ये क्या है? ब्रैकेट फंजाई है, और ये यीस्ट है, हमीर है। ठीक है, ये राइजोपस क्या है? ये जो रोटी को फफूंदी लगती है ये वो है। ठीक है, मशरूम्स भी आप लोगों ने अक्सर होंगे देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चौथी जो क्लास है हम जिसको स्टडी करने जा रहे हैं, जानदारों को अलग एक क्लास बनाएगी, वो है प्लांटी। नाम से जाहिर है इसमें प्लांट्स वगैरह को रख दिया गया। ठीक है, सारे प्लांट्स को, ताकि इजीली हम प्लांट्स की एक अलग क्लास बना के इनको स्टडी कर सकें। किंगडम, हाँ प्लांटी है। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम के यानी कि इस ग्रुप के या इस सुल्तनत के जो जानदार हैं, हैव एबिलिटी, उनके अंदर ये सलाहियत होती है, काबिलियत होती है, टू मेक दियर फूड, कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन, सूरज की तवानाई का इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। दी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड, इन जानदारों में क्या जो शामिल हैं, इन दिस, इसमें, आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, क्योंकि ये क्या होते हैं? हाँ, कहता है कि ये सब्ज़ रंग के होते हैं, इनका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि आपको पता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसका नेचुरली कलर ग्रीन होता है, और वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? एलिजिबल होता है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है ज़ियाई तलीफ करके। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। इसमें ये देखें मिसालें इसने दी हुई हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं। ठीक है, पाइन चीड़ का दरख्त है। ठीक है, ये फर्न के इसने आगे दरख्त है, ये अमूमन इसके जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये फर्न का दरख्त है। ठीक है, आप गौर से देख सकते हैं। ये किंगडम एनिमेलिया पे आते हैं। नाम से जाहिर है इसमें सारे एनिमल्स को उठा के जो है ना एक अलग किंगडम बना दी गई। चलें इसको स्टडी करते हैं। किंगडम एनिमेलिया क्या है? हाँ सॉरी, थोड़ा सा ब्लर था, आप देखते हैं। द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, आर कॉल्ड एनिमल्स, उनको एनिमल्स कहते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, अब कहता है एनिमल्स के अंदर सब्जीना क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो उसका क्या मतलब हुआ? एंड दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे कैन मूव ईजिली फ्राम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह जो जानवर हैं ये आसानी से हरकत कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये थी 5 क्लासेस। अब इन क्लास एनिमेलिया में कौन से आ जाते हैं? ये देखें, रैबिट, खरगोश है, डक है, बतख है, और क्रैब है, केकड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, अब देखें, बाज़ बीज ऐसे होते हैं जिनको आप तोड़ते हैं
तो वो अंदर से एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप मकई का बीज तोड़ें, वो अंदर से एक ही है, उसके दो हिस्से नहीं होते। जबकि इसके मुकाबले में आप क्या करें, आम का बीज तोड़ें या अमरूद का बीज तोड़ें या मटर आप तोड़ें, तो आप देखते हैं कि वो अंदर से दो दालें निकलती हैं, दो दाने निकलते हैं, ठीक है। तो इसी बिना पे हम कहते हैं मोनोकॉट्स कहते हैं यक दाला, जिसके अंदर एक वो दाल होती है, कॉटिलिडन उसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको मोनोकॉट भी कहते हैं और मोनोकॉटिलिडनस भी कहते हैं। चलें चलते हैं। दी फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधे, वो फूलदार पौधे हु सीड्स, जिनके जो बीज होते हैं, हैव वन कॉटिलिडन, एक ही दाल होती है जिनकी, यक दाला जो होते हैं, आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट्स, इनको मोनोकॉट प्लांट्स कहते हैं। अब इनकी मिसालें आपको देगा ये मोनोकॉट प्लांट्स कौन से हैं। शुगर केन गन्ना है, वीट गंदम है, राइस चावल है, बैम्बू बांस का जो पौधा है, मेज़ मकई जो है, मक्की जिसको आप बोलते हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। ये किसकी मिसालें हैं, मोनोकॉट प्लांट्स की। इसी के मुकाबले में आगे है डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स के ऊपर चलते हैं। इनको डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स भी कहते हैं। डाई मतलब, हाँ सॉरी बताना भूल गया, मोनो जो है, मोनो का मतलब मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स टू। तो नाम से ज़ाहिर है मोनोकॉट प्लांट्स वो हैं जिनका एक वो कॉटिलिडन होता है जिनके सीड में, और डाइकॉट प्लांट्स कौन से हैं जिनके सीड में दो कॉटिलिडन्स होते हैं। तो डाइकॉट प्लांट्स को स्टडी करते हैं। दी फ्लावरिंग प्लांट्स, वो फूलदार पौधे, हु सीड, जिनके बीज हैव टू कॉटिलिडन्स, जिनके अंदर दो कॉटिलिडन्स होते हैं, दो दालें होती हैं, आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स, उनको डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। मैंगो, आम, गावा, अमरूद, रोज़, गुलाब, पी, मटर एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। ये क्या हैं, ये डाइकॉट प्लांट्स की मिसालें हैं, दो दाला जो पौधे होते हैं उनकी मिसालें हैं, ठीक है। अगले पेज पे ये देखें, इसने एग्जांपल कुछ दी हुई हैं डाइकॉट प्लांट्स की, देख लें। पी, रोज़, मैंगो, ये डाइकॉट हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोग देख लीजिएगा, खुद ईजी सी है, ना भी देखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें, हाँ आज के लिए इतना ही है यहाँ तक, हाँ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, मज़ीद आगे जो है अपने इस चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हाँ गाइस, इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको बर वक्त अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।